मॉर्निंग एवरीवन। हम सबका एक क्वेश्चन होता है कि एज अ फ्रेशर हम लोग के लिए कैट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, या फिर हम लोग को लगता है कि हमको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कैट क्रैक करने के लिए एज अ फ्रेशर। बट टुडे वी हैव समवन हु क्रैक कैट एज अ फ्रेशर and with 99 plus percentile, and he did his MBA from one of the top B schools of India. And let us further know about how as a fresher we can crack CAT from him. So good morning Ratul, how are you? Yeah, good morning, Harshit. Yeah, okay. So how are you doing today? I'm fine, please enlighten us. Like हम लोग कैसे as a fresher CAT crack कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ओवर कंफ्यूजन होता है कि हम तो नहीं कर पाएंगे, काफी डिफिकल्ट होता है. And also please tell us what were your weak sections and how did you overcome it? Okay. So first of all, like the number of people with experience are more in the batch of MBA schools because हमें डर लगता है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. बट देयर इज नथिंग लाइक कि फ्रेशर्स जा नहीं सकते. लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स हैं MBA वाले जो सब फ्रेशर्स ही थे. So like you have to be very clear about what you did in your bachelor's. Like अभी engineering कर रहे हो या फिर जो भी कॉलेज में जो भी डिग्री कर रहे हो, you have to be very clear about that because it's not about कि तुम्हें work ex होना ही चाहिए because you will see people from very different background doing MBA. So how does that match up? Like मैंने कुछ और काम किया. I'm working in factory, let's say, with big company, and then I'm moving into consulting. I want to do in consulting domain, so मैं MBA कर रहा हूँ. तो वो मैच नहीं रहता. तो same thing, like you when you completed your education and then you want to move into something else, what you see in your future. So it's a tough deal, but it's the same tough deal for experienced person as well as the fresher. So Okay. you have to be more focused whatever you did in your engineering or anything. Okay. So if I recall, you are from an engineering background and you did your BTech from BIT Durg. So and then you switched to CAT, like you went to management thing. So what was your mindset at that time? Like अचानक से कैसे ट्रांजिशन हुआ कि नहीं मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ बट फिर मेरे को एक हाई बी स्कूल क्रैक करना है, मेरे को एक MBA जॉब चाहिए. तो आपका माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं क्या? सी सबसे इजी थिंग है इंडिया में कि इंजीनियरिंग ले लेना. एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो काफी वो था कि स्कूल के बाद अभी भी वही डोंट सेम हैव. अभी वही है, सेम सिनेरियो चल रहा है. So I was more interested in the civil engineering while in school. Like I used to think कि मुझे ये करना है. ये काफी fascinating लगता है जब तुम ये जॉब में बना रहे हो, काम कर रहे हो and all. फिर देन फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक कि सिविल इंजीनियर बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करेंगे. इट वाज लाइक दैट. सेकेंड ईयर भी सेम सीन थी, बट देयर इज अ ट्रस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर. लाइक इंटर्नशिप सिलेक्शन हो गया था एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ. बट ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप पीरियड आई रियलाइज कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. लाइक मैं पढ़ तो लूंगा अभी बिकॉज दैट इज ओनली 4 years, बट लाइक वी ऑलवेज डू राइट कि 12th क्रॉस कर लिया फिर तो आराम ही आराम है. लाइक जो बॉलीवुड सेल करता है लाइक जो बॉलीवुड सेल करता है कि कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा. बट जब तुम कॉलेज में जाते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है अच्छा ये इतना अलग नहीं है. जो मैं 9th 10th 11th 12th में कर रहा था वही 4 साल अभी इंजीनियरिंग में है, वही करना है. तो ऐसा लग रहा है कि 4 साल के अंदर या तो मास्टर्स के लिए क्रैक करना है, या तो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, या तो प्लेसमेंट क्रैक करना है, फिर मेरी लाइफ इजी होगी. बट मेरे से लिख के ले लो, फिर यही स्टार्ट होगा कि जॉब में आने के बाद भी 4 साल बाद क्या होना है, मुझे किस पोजीशन में पहुंचना है, तो उसके लिए फिर से काम होगा. सो इट्स अ मिथ कि 12th क्रॉस कर लो सब ठीक हो जाएगा, इंजीनियरिंग कर लो सब ठीक हो जाएगा, MBA कर लो सब ठीक हो जाएगा. सो यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी ईयर कि तुम्हें क्या करना है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि लाइक मैं और ये मेरा मतलब कल्चर मैच नहीं हो रहा जो जॉब मैं सिविल के बाद देख रहा हूँ. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड सीइंग द ऑप्शंस. एंड ऑल्दो इंजीनियरिंग में था बट मेरे को फाइनेंस साइड
में पढ़ना, लाइक आई यूज टू स्टडी इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल, सो फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे इन लोग एनालिसिस करते हैं जब हमारे कंट्री में इकोनॉमी कैसा चल रहा है और ये कैसा चल रहा है। सो जस्ट बिकॉज इंजीनियरिंग लेना था करके मैंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस और मैथ्स ले लिया था, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डू व्हेन दे आर इन 11th। तो बस, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा दूसरा साइड भी एक्सप्लोर करना चाहिए। देन आई रियलाइज कि हाँ, कैट के थ्रू इफ वी कैन गेट गुड कॉलेजेस, देन वी कैन चेंज आवर shape or change our future according to our will. Like, so there is a difference in MTech and MBA. Like in MTech, whatever you have done in the 4 years, आप उसमें स्पेशलाइज करना चाहते हो। ओके ओके सो MTech उनके लिए सही है जिनको वो 4 साल अच्छे लग रहे हैं, लाइक कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ आगे के 30 साल। बिकॉज 4 year कमिटमेंट कुछ नहीं होता है कि इंजीनियरिंग में तुमने कुछ किया है, भले ही तुम उसके बाद तुम्हारा मन लॉ है तो वो कर लो, बट ये याद रखना कि आगे की 30 साल तुम्हें वही काम करना है जो तुम फाइनल डिसीजन ले रहे हो। तो इसलिए इफ यू ओके वांट टू चेंज इट, यू गाइस आर वेरी यंग, तुम अभी चेंज कर सकते हो। यू कांट चेंज इट एट 35-36, यू कैन लाइक चेंज इट बट देयर आर 1 out of 100 people who can do that. सेकेंड ईयर You तक can, बत्ती जल गई थी कि नहीं अब नहीं होगा, लाइक आई हैव टू चेंज माय पाथ, लाइक दिस इज नॉट द यू नो काइंड ऑफ फेवरेबल फील्ड फॉर मी, लाइक उस वजह से yeah, आपका शायद माइंडसेट चेंज हुआ उस टाइम पे। yeah. I think सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में सबसे फेवरेट होता है क्योंकि लोग उसमें समझ जाते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब कॉमन चलता रहता है तो इट्स लाइक ओके, ऐसा है, आगे आएगा आगे आएगा। फिर सेकेंड ईयर में रियलाइज होता है नहीं यार, ये तो मैं ये इतना नहीं कर सकता जितना अभी ये डिमांड हो रहा है, फिर जॉब भी इसी में ही करना है, तो वो डायरेक्ट आ गया था। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया ऑप्शंस और इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने सोचा कि आई शुड डू एमबीए, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मैंने देखा कि कौन से कॉलेजेस किससे एडमिशन लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। सो लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू दैट आईएसबी प्रेफर मोर एक्सपीरियंस पीपल। सो मैंने आईएसबी का क्रैक करने का सोचा नहीं, बाकी दूसरी चीजों को मैंने प्राइमरी किया। बट मेरे पास आउट ईयर के बाद से आईएसबी भी अब फ्रेशर लेता है, लाइक फ्रॉम 2016 या हाँ इट्स टेकिंग। सो तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लाइक अगर जब आप कैट का प्रिपेयर कर रहे थे, सो वर देयर एनी वीक सेक्शंस? या सो जब भी तुम कुछ चीज का प्रिपेयर करते हो तो फर्स्ट एक बेंचमार्क बनाना होता है, लाइक योर करंट बेंचमार्क। सो ओके करंट बेंचमार्क कैसे बनता है, लाइक मैं क्या करता था कि पेपर उठाए, मॉक उठाए, कोई अपना दोस्त जा रहा है सीएल इसका पहले से, तो उसका एक पेपर लेकर सॉल्व किए, देन यू विल नो योर बेंचमार्क, लाइक मेरा अभी कंडीशन क्या है, इसमें कैसा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है प्रिपरेशन से ज्यादा लोग जब स्टार्ट करते हैं तो काफी इंटरनेट में सर्च कर लेते हैं, इसका कट ऑफ क्या होता है, इसका ये क्या होता है, वो क्या होता है, हाँ बट तुम्हें उसको को बेंचमार्क भी बनाना है कि मुझे ये पहुंचना है। तो लाइक एक गोल टारगेट टाइप का सेट करने के, लाइक दिस इज माय हाँ, प्रायोरिटी, आई हैव लाइक दिस yeah, इज इसको मेरे को सबसे ज्यादा टाइम देना है, मेरे को इस जगह इस हम्म, पोजीशन पे पहुंचना है अपनी लाइफ या तो टारगेट वाइज तो मैं सारे सेक्शन में ही पीछे था, लाइक में। सभी पीछे होते हैं जब तक प्रिपरेशन शुरू ना करे, कि अगर तुम्हें अचीव करना 98 प्लस, मेरा गोल था 98 परसेंटाइल गोल था कि अचीव करना ही है, ताकि काफी ऑप्शंस खुल जाएंगे मेरे। तो अगर वो उस लाने के लिए जितना मुझे मैथ्स में चाहिए, एलआरडीआई में चाहिए और इंग्लिश में चाहिए, सब में मेरा कम ही था, बिकॉज मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। बट उससे हाँ तुम्हें पता चल जाता है कि इसमें कितना गैप है। सो ओके देन मेरा वर्बल में सबसे ज्यादा कम मार्क्स थे उस टाइम पे, तो मैंने 2-3 बार और ट्राई किया अलग अलग पेपर का, बट वो हमेशा कम था। तो यू कैन से दैट दैट वाज माय वीक सेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो लाइक आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया, लाइक आपने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी या फिर लाइक एडिटोरियल्स वगैरह पढ़े होंगे, लाइक उस वे से इम्प्रूव हुआ कि आपने कुछ और पाथ सेलेक्ट किया था? मैंने लाइक इफ यू टॉक टू सिद्धार्थ सर आल्सो, ही विल से दैट जस्ट रीडिंग करने की आदत करो। Like हाँ the main issue with us in English is like in reading comprehension हमें 2 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मे बी हमारा स्कूल वाला अप्रोच गलत था कि पहले क्वेश्चन देखते थे फिर पैसेज पढ़ते थे।
तो उस चक्कर में सो लाइक उसके वजह से इट वाज टोटल chaotic. सो मैंने क्या किया कि रीड, कुछ भी मिले रीड करो, और द गोल ओके वुड बी कि एक बार में तुम्हें समझ में आ जाए, और ये ओके चीज तुम्हें रीड करके ही आएगा. तो रोज सुबह कॉलेज जाने के पहले पढ़ लो. और एंड कुछ एडिटोरियल सेक्शन होते हैं लाइक हिंदू वगैरह में, विच आर वेरी इरिटेटिंग, तो उनको पढ़ो. ठीक है. सो सो जो स्टार्टिंग में भी तो लोग तीन देख चार रहे बार पढ़ना हैं पड़ेगा. एंड हाँ. जो भी लोग अभी देख रहे हैं एंड जिनका वर्बल सेक्शन वीक है और उनको लग रहा है कि नहीं उनसे नहीं होगा, तो बस सुबह न्यूज़पेपर खोलो, एडिटोरियल सेक्शन खोलो और 10 से 15 मिनट पढ़ो. और ओवर टाइम अगर तुम लोग ये रेगुलरली कर रहे हो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा. एंड बस यही है तुम्हारे वर्बल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बाकी तो तुम मॉक्स वगैरह दोगे ही, क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाओगे ही, वो तो कॉमन चीज है. बट 5-10 मिनट अगर डेली रीडिंग हैबिट बनाओगे तो तुम्हारा वर्बल और इम्प्रूव हो जाएगा. And Ratul, I'll like to know one more thing. Like currently you are working in IBM, है ना? Yeah. In go-to strategy, go-to Yeah, market go to strategy. market. Yeah. 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 So what is the work culture there? Like if some of our viewers is aspiring to go there and they want कि नहीं हमको यही field में जाना है, तो what are the challenges that they have to face and what is the work culture? Can you please enlighten us? Yep. So, like the role product manager is a hot topic now. Like the data scientist is there one, and Yes, the yes. second after MBA there is product manager. Okay. So these two job roles are very hot topic. So I am a product manager in the data and AI division of IBM. So Okay. the if you guys know about Watson, so IBM Watson, if you know about it, so we are handling that. So this role is mixed, like you will need MBA to enter this kind of role, whether at the later part of your stage or the initial part of stage. Because in the product manager section, I work particularly in the, I'm sorry, 1 minute. Okay. Okay. It's all right. Yeah. So particularly in the go-to market, what do you mean by go-to market is like, जब हम लोग प्रोडक्ट कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, Mm-hmm. तो उसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है. मार्केट क्या हुआ, अलग अलग रीजन हो गए. यूएस का अलग हो गया, एपैक का अलग हो गया, मतलब एशिया पैसिफिक का अलग हो गया, जापान को अलग ही रखते हैं अब सब लोग. देन देयर इज डिफरेंट पार्ट, यूरोप में अलग कल्चर चलता है. तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज विद डिफरेंट पीपल टू एंटर डिफरेंट मार्केट्स. ओके, कि हम इस मार्केट में कितने साल रहेंगे, क्या करेंगे, क्या प्राइसिंग रहेगी, दोज काइंड ऑफ थिंग. So this will in MBA, like course study नहीं, but assignments में क्या होता है कि you will be assigned with different kinds of people every time. Like हमारे faculty, they never let us to repeat the assignment group. They will change Okay. every time. So इससे क्या होता है कि these things like the team building activities a lot helpful while you are doing the product management kind of work. So this will prepare you. Like MBA is not important just for the course की पढ़ाई कर लिए, इतने स्कोर ला दिए, खत्म बात. MBA is not about that. It's about the experience. Like the initial 18 months के जो experience होते हैं, that's quite a good. अब बोलोगे कि 24 months में सिर्फ 18 months क्योंकि बाद के 6 महीने सिर्फ पार्टी होती है, सबका प्लेसमेंट हो जाता है, तो पार्टी होती है. सो फर्स्ट 18 months जो तुम बाकी चीजों में सीखोगे ना, लाइक रात के 2-2:30 बजे जाके तुम स्टैट्स के असाइनमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसमें तुम सीखते हो कि क्या हुआ है. लाइक 3:30 को हम वापस आए, फिर सुबह 9 बजे क्लास है, तो 8:30 बजे उठ के फिर चले गए. सो तो बहुत हेक्टिक इट्स शेड्यूल लाइक टाइप का हो दैट. जाता था. या स्टार्टिंग के तुम, सो दीज थिंग्स प्रिपेयर यू एक्चुअली. लाइक Okay. अगर कोर्स स्टडी ही प्रिपेयर करना होता तो फिर तो हमारी बुक्स हैं अभी भी, वो हमें Mhm. प्रिपेयर कर देती. But so that's the thing. So aim like that. I have to be in a good college because I don't just want to study marketing, supply chain, or finance. I want to experience the MBA life why people are doing good while managing people or working with different types of people. Okay. Okay. So if any time you want to be in a global role of any company, you need MBA. You will see people from different backgrounds, they have done MBA.
So that's why if you want to do in this kind of role, the product manager role, then think of कि यार मुझे मास्टर्स तो करना ही पड़ेगा, बट मैं एक ऐसा कोर्स करता हूँ जो मुझे प्रिपेयर करेगा मुझे गोल पे पहुंचने के लिए. Okay. So like that. Okay. So how was your college life? Was it more of a fun or was it a lot hectic? मतलब कुछ colleges होते हैं जहाँ पे fun के साथ काम भी बहुत करना पड़ता है, लेकिन कुछ colleges होते हैं जहाँ पे बहुत काम ही काम करना रहता है. So what was your college life like? हम लोग का तो मतलब फॉर मी इट्स द बेस्ट 2 years ऑफ माय लाइफ. मतलब लिटरली लाइक मैं बाकी हर टाइम से कंपेयर करूंगा, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा होता है, इंजीनियरिंग भी अच्छा था, बट मेरा एमबीए लाइफ बहुत सही था. लाइक काम, देखो काम ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लाइक हाउ सिंसियरली यू वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन योर ओन. लाइक अभी भी तुम्हारे ग्रुप में 6 लोग होंगे, प्रैक्टिकल में 2 लोग लिखते होंगे, बाकी लोग छापते हैं. टाइम पास करते होंगे. हाँ, तो सेम चीज भी बाद में हो सकता है, बट यू हैव टू बी देयर. लाइक मुझे अगर ये सब्जेक्ट्स पसंद है तो इसके हमेशा मैं आई विल थिंक कि मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ. सो प्रॉब्लम इन एमबीए इज कि हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा और वो डेली सबमिट करना पड़ता है. और इट्स लाइक हमारा ऐसा रहता था, अब तो शायद सभी जगह हो गया होगा क्योंकि कोविड के बाद से. पहले ऐसा होता था हमारा कि 12 AM वो होता था कट ऑफ, तो तुम्हें मेल करना रहता था हमेशा असाइनमेंट्स. तो असाइन वहां पे टाइम आ जाएगा ना जब तुम मेल किए हो. सो हाँ. अगर 12 के बाद हुआ है तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे. तो इसलिए अच्छा. सब एकदम पड़े रहते थे, हाँ, कि 12 तक भेजना है, क्योंकि वहां जो टाइम मिला वहां तक तुम्हें भेजना ही है, बिकॉज मेल में टाइम आ जाता है कि कितने बजे आया है असाइनमेंट. सो दिस वाज, ये हेक्टिक बनाता है तुम्हारा स्केड्यूल, तो तुम उस हिसाब से काम करते हो, उस हिसाब से करते हो. बट एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग कि हाँ चलो इतना काम कर रहे हैं तो फन भी बहुत जरूरी है. Okay. तो इसीलिए टाइम और कम हो जाता है. लाइक So तुम्हें फन भी any करना है और काम भी करना है, या अच्छा. So any like golden tip for the freshers who are preparing for CAT? Golden tip or golden point like कुछ मोटिवेशन के लिए, या फिर अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा है कि नहीं हमारा नहीं होगा, तो लाइक उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ गोल्डन पॉइंट या फिर गोल्डन टिप. लाइक फर्स्ट थिंग, focus on the CAT paper. You have to score, and then the second part is interview. Like if you are a fresher, they won't ask you related to job. Like for me also, they ask me from my engineering only, that what I did in college, and just share some few subjects, favorite subjects, and they ask some basic question from that. So just ये वाला हटा दो कि मेरा बाद में प्रॉब्लम होगा फ्रेशर और एक्सपीरियंस में. अभी तुम्हें फोकस करना है कैट एग्जाम में. So for the CAT exam, what I can say is like मेरा quant अच्छा था, तो मैंने verbal भी quant की तरह देखने लग गया कि क्यों ये गलत होता है, क्यों ये ऐसा होता है, इसके Like पीछे का you फॉर्मूला क्या है. kept analyzing the paper and your weak या sections. या सो द वर्बल सेक्शन में ऐसा था कि एग्जाम 40 मिनट्स में कंप्लीट करता था पेपर, बट एनालाइज 2 घंटे करता था. Okay. तो बिकॉज यू हैव टू फाइंड अ लॉजिक, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मैं इसमें गलत क्यों कर रहा हूँ. तो मेरा एक लॉजिक होगा ना जिसकी वजह से मैंने इसको मार्क किया था, तो वो हाँ. लॉजिक को हटा के नया लॉजिक लाना है बस. इतना कर लिए ना. अगर ये लगता है 1 महीना 1.5 महीना अगर शिद्दत से तुम लोग कर रहे हो, तो अगर ये हो गया तो फिर देयर इज नथिंग लाइक इट. फिर तो इजी है, केक वॉक है. चलिए, thank you Atul for your precious time, and thank you for enlightening us fresher CAT student, I must say कि हम लोग को भी एक आपने गाइड किया, एक होप दिया कि लाइक नहीं फ्रेशर भी अच्छे से निकाल सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू रातुल. या